नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित का अध्याय 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स को यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अध्याय में महत्वपूर्ण सर्वप्रथम कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। आधारभूत परिभाषाएं। पहली परिभाषा है रेखा। जब सीधी आकृति जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है, जिसकी मोटाई नहीं होती, उसे हम रेखा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आकृति, ये भी एक रेखा है जिसके दोनों ओर जो है अनंत तक विस्तार है, जिसे हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं, जिसमें मोटाई नहीं है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम रेखा कहेंगे। रेखाखंड। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। तो रेखा का ही एक भाग, जैसा आप आकृति में देख रहे हैं, ये आपकी रेखा है। इस रेखा का ये बिंदु और ये बिंदु से इसको एक भाग हमने ले लिया, जिसके दोनों बिंदु, दोनों जो सिरे हैं वो निश्चित हैं। तो ऐसी आकृति या रेखा के इस भाग को हम रेखाखंड कहते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। किरण। रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है। तो रेखा का ही यह भाग होता है जिसका एक तरफ भाग जो है वो निश्चित होता है, लेकिन दूसरी ओर जो भाग है उसका विस्तार अनंत तक होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम किरण कहेंगे। संरेख बिंदु। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसा आप आकृति में देख रहे हैं, ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और ये तीसरा, ABC तीन बिंदु है। तीनों बिंदु से होकर एक लाइन, सीधी लाइन खींची जा रही है। यदि ये एक लाइन में ये तीनों बिंदु मिल जाते हैं तो इन्हें हम संरेख बिंदु कहेंगे। असंरेख बिंदु वे बिंदु होते हैं जो एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते। जब तीन या अधिक बिंदु अलग अलग दिशाओं में फैले होते हैं और उनसे होकर गुजरने वाली कोई एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती, तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अर्थात ऐसे तीन बिंदु, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया और तीसरा ABC। तो A को B से यदि हम मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, A को C से मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा बनती है, लेकिन ये तीनों जो बिंदु हैं वो एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं। अतः ये जो बिंदु हैं वो असंरेख बिंदु कहलाएंगे। अगली परिभाषा कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये इसका एक अंत बिंदु है। अंत बिंदु से एक किरण ये निकल रही है, एक किरण ये निकल रही है। तो इन दो किरणों के बीच का जो झुकाव है, इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। ये एक निश्चित बिंदु, यहाँ से एक किरण ये निकल गई, एक किरण ये निकल गई, इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहा जाता है। अगली परिभाषा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ऐसा कोण जिसकी जो माप है वो 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसा आप आकृति में देख रहे हैं, इसमें ये जो कोण बना हुआ है, ये जो कोण है ये 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, न्यून कोण कहते हैं। समकोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, Y जो कोण है ये 90 अंश का है, अतः इसे हम समकोण कहेंगे।
ऋजु कोण, ऐसा कोण जो 180 अंश का होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। ये आप आकृति में देख रहे हैं, ये एस जो कोण बना हुआ है ये 180 अंश का है। 180 अंश के कोण को हम ऋजु कोण या सरल कोण कहेंगे। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। जो 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, जैसा कि आप जेड देख रहे हैं, तो यहाँ जो 90 डिग्री का कोण है वो लगभग ऐसा होगा, जो इससे ये बड़ा मिल रहा है, और 180 ये जो कोण है ये 180 अंश होता है। तो इसके इस भाग के जो कोण होते हैं उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो आकृति में जो कोण बना हुआ है वो आपका अधिक कोण होगा। प्रतिवर्ती कोण, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा होता है उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो टी जो कोण बना हुआ है ये इसका मान 180 अंश से बड़ा है और 360 से छोटा है, जो इस कोण के विपरीत में तैयार हो रहा है, तो इसीलिए इसे प्रतिवर्ती कोण हम कहते हैं। आसन्न कोण, जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, अर्थात ये आपका शीर्ष हो गया एक उभयनिष्ठ, इससे एक कोण ये बना हुआ है और एक कोण ये बना हुआ है, तो इसका ये शीर्ष हो गया और ये बीच की एक भुजा जो है उभयनिष्ठ है, तो ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहेंगे। इसका चित्र हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो बी कोण है ये स्थायी है और इसका जो बीडी भुजा है, ये वाली भुजा है, ये उभयनिष्ठ है, तो ये कोण और ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। अर्थात जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये 90 अंश का कोण है, इनके दो भाग हैं ए और बी, इन दोनों ए और बी का योग जो है 90 अंश होता है, तो ए कोण को बी का पूरक कहेंगे या बी कोण को ए का पूरक कहेंगे। दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए। समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसे दो कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, एक ये 180 अंश का कोण है, इसके दो भाग, एक कोण ये और एक कोण ये, ए और बी, तो बी को ए का संपूरक कहेंगे या ए को बी का संपूरक कहेंगे, अतः इन दोनों का योग जो है वो 180 अंश होना अनिवार्य होता है। तो इस तरह जो कोण निर्मित होते हैं उन्हें संपूरक कोण हम कहेंगे।